जिन की हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है। लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी केपी दरख्वास्त के असम्बली के जितने भी रहनुमा हैं और वज़ीर आला केपी के जो हैं वो मौसम की ख़राबी की वजह से आज रात नहीं पहुंच पा रहे। को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। पीडीएम में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से किनारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त पीडीएम में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो या पीएमएलएन हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर